To select candidates for various civil services, हेलो स्टूडेंट्स। तो अक्सर हम ये सोच तो लेते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, पर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। आखिरकार हम यूपीएससी के बारे में तो सोच लेते हैं, पर हमें वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है एवरीथिंग अंडर द सन हैज टू बी रेड, मतलब सूर्य के प्रकाश के नीचे जितनी भी चीजें बनी है हमें सब कुछ पढ़ना है यूपीएससी के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। तो चलिए आज हम यूपीएससी के बेसिक डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि आखिरकार यूपीएससी और सीएससी एग्जामिनेशन आखिर है क्या। तो यूपीएससी, पहली बात तो हमें ये समझना है कि यूपीएससी कोई एग्जामिनेशन नहीं है। यूपीएससी एक बॉडी है जो सीएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। जैसे यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन टाइप है, ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। वैसे ही एक यूपीएससी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, सो थोड़ी और बारीकी से समझते हैं आखिरकार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। तो टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं किस लिए? सिविल सर्विस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से सर्विस कंडक्ट होते हैं? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम कहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, और ऐसे ही कुछ और सर्विसेज है, ठीक है। ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या है? अब हम ये तो समझ गए कि हाँ, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सीएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। पर अब सीएससी तो एक पैटर्न है, हर एग्जाम का जैसे हर एक पैटर्न होता है, वैसे ही सोशल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का भी एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? तो एग्जामिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज प्रीलिम्स, द सेकेंड पार्ट इज मेंस, एंड द थर्ड पार्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में और थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं कि आखिर ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या है, मेंस एग्जामिनेशन क्या है, इंटरव्यू पार्ट क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? अब देखिए, अब सबको पता है यूपीएससी में कैंडिडेट्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करते एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे दूध में से मलाई को अलग करने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही यूपीएससी क्या करता है, वो सीरियस कैंडिडेट को अलग करने के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अप्लाई करता है। सो बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या है? स्क्रीनिंग राउंड है, ठीक है। तो स्क्रीन कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, द मेन पार्ट यही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ही, वो बस क्वालिफाइंग पेपर है। वंस यू क्वालिफाई, आपको मेरिट में लाइक आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए एलिजिबल हो। एंड मेरिट जो बनती है यूपीएससी के लिए, वो आपके मेंस एंड इंटरव्यू के लिए मेंस एंड इंटरव्यू में ही बनती है, ठीक है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं? तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। GS1 को हम कहते हैं सीसैट पेपर, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहता है। वंस यू क्वालिफाई जीएस पेपर, मतलब जीएस पेपर में अगर आपको 33 परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल चाहिए स्टूडेंट? 33 परसेंटाइल। एक बार आप जीएस पेपर में 33 जीएस दैट इज सीसैट पेपर में एक बार 33 परसेंटाइल लाओगे, फिर आपका GS2 का पेपर चेक होने जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 33 परसेंटाइल नहीं लाओगे तो आपका GS2 का पेपर चेक भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। GS1 सीसैट पेपर है जिसमें 33 परसेंटाइल एक बार आप लेके आओगे, फिर आपका दूसरा पेपर चेक होने जाएगा, ठीक है। और अब दोनों अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो यू विल गेट एन एलिजिबिलिटी कि आप मेंस एग्जाम दे पाओ, ठीक है। अब मेंस एग्जाम जिससे हमारा मेरिट बनता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी पोस्टिंग कौन से पद पे होगी। हमें आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, क्योंकि मेंस एंड इंटरव्यू के बेस में ही हमारी पोस्टिंग डिसाइड होती है, ठीक है। अब
मेंस पेपर में टोटल होते हैं 9 पेपर, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 9 पेपर्स, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं आपके लैंग्वेज पेपर, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, एंड द सेकेंड वन इज कोई भी लैंग्वेज पेपर लाइक मराठी, बंगाली, हिंदी, मैथिली, या फिर कोई भी जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, ऑल्सो जो मतलब डिफाइन हो हमारे सेक्शन में, ठीक है। आप अब लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करेंगे, वो दोनों भी क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज पेपर, एंड अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे तब आपका और पेपर चेक होने के लिए जाता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है भाई? तो लैंग्वेज पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स है 25%, सी साइड का था 33%, पर इसका है 25%, ठीक है। अब लैंग्वेज पेपर एक बार आप क्वालिफाई कर लोगे विद 25%, फिर आपका दैट इज ऐसे पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 चेक होने जाता है, ठीक। उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऑप्शनल अच्छे से लो, ऑप्शनल पे आपका बहुत डिपेंड्स करते हैं मार्क्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी ऑप्शनल चूज करोगे, ठीक है, ऑप्शनल के 2 पेपर होता है, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। कोई भी ऑप्शनल चूज करोगे एक सब्जेक्ट पर, मार्क्स कितने पेपर के हो रहे हैं? 2। वेटेज देख रहे हो? तो वेटेज है इस ऑप्शनल पेपर का, इसलिए लोग कहते हैं कि ऑप्शनल अपने सावधानी से लो, ऑप्शनल चेंज कर लो, देखो तुम्हारा सिलेक्शन के प्रोसीजर में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेंस पेपर में तो यही है, और ये कितने मार्क्स के होते हैं? दैट इज 1750, 1750 नंबर के, ठीक है। अब 1750 नंबर के ये पेपर हो गए, प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते नहीं है, ये मैंने पहले बताया था। अब थर्ड पार्ट का है इसका इंटरव्यू पार्ट, जिसको कहते हैं हम पर्सनालिटी टेस्ट सॉरी, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। अब इसमें कैंडिडेट की पर्सनालिटी चेक की जाती है। अब हम तो देख ली कि भाई कैंडिडेट्स बहुत नॉलेजेबल है, बहुत उसे समझ है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे बहुत नॉलेज है, पर अब ये कोई छोटा सा तो पद है नहीं, IAS IPS एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है कि बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है, कैंडिडेट्स में मैनेजमेंट क्वालिटी है, या फिर कैंडिडेट्स कैसे सिचुएशन को टैकल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आएगी जहां पे उन्हें टैकल करना है ना। तो फिर ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें लाइक उनकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, ठीक है। एंड ये कितने नंबर का होता है? ये होता है 275, ठीक है। तो तो मेंस एग्जाम हो गया आपका 1750, एंड द सेकेंड इज इंटरव्यू एग्जामिनेशन, जो होते हैं 275 मार्क्स के। इन दोनों को मर्ज करके आपके जो भी मेरिट बनता है, उससे आपको पता चलता है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किस पोस्ट के लिए नहीं हो, ठीक है। एक और चीज यूपीएससी में अलग है, वो ये है कि अगर जैसे कि हम कोई भी पेपर देते हैं, ठीक है, कोई भी पेपर दिए, अगर हम उसमें लाइक फर्स्ट स्टेज, जैसे हम सीए का पेपर दे रहे हैं, अगर हम उसमें फाउंडेशन निकाल दिए, इंटरमीडिएट निकाल दिए, एंड फाइनल में अगर हमारा अटक रहा है, तो हम सिर्फ फाइनल का पेपर देंगे, है ना। पर यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में अगर आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, अगले जब आपका अटेम्प्ट लगेगा तो वापस आप प्रीलिम्स दोगे, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव टू स्टार्ट इट। तभी कहते हैं यूपीएससी में डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत और आपकी किस्मत सब कुछ काम करती है, ठीक है। अब यूपीएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि 50 साल के इंसान दे सकते हैं पेपर, है ना। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक एज होता है। तो यूपीएससी में जो सबसे एज लिमिट अगर डिफाइन किया जाए तो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स है। हाँ, एज रिलैक्सेशन है, अगर आप ओबीसी या फिर SC ST है तो फिर देयर इज समथिंग एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट, ठीक है। ऑल्सो अटेम्प्ट क्या है? तो जो जनरल होते हैं उनको हमें मिलते हैं 6 अटेम्प्ट, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट, और SC ST की तो नो अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। और ग्रेजुएशन इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जो भी है वो है, ठीक है। मतलब यू हैव टू बी ग्रेजुएट एटलीस्ट, बाकी उससे ज्यादा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, PhD कर लो, पर आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब ये यूपीएससी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन आप अपने साइड से अच्छे से समझ लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद कोई कंक्लूजन में पहुंचिए, ठीक है? क्योंकि एट द एंड मेहनत आपको करनी है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में, आपको डेडिकेटेड होके काम करना है। सो एट द एंड इट इज यू, जो आप जो अपने लिए करोगे, है ना? तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप अपने जिंदगी के कुछ साल, 1-2 साल देने को बिल्कुल तैयार है, तो फिर तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए। एक बार अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो मुझे वो करने में खुशी होगी, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू कैन डेफिनेटली go for it and you can rock the platform, I know. So with this I conclude this. Okay student, तो I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी यूपीएससी के बारे में। आप सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए और अच्छे तरीके से, बाकी ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है?